आज 10 जुलाई 2025 में रात की प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह, इस पावन रात्रि में हम आपके चरणों में झुकते हैं और अपने दिल की सारी बातें आपके सामने खोलते हैं। हे उद्धारकर्ता, दिन भर की भाग दौड़, चिंताओं, संघर्षों और अनुभवों के बाद अब हम अपने हृदय को आपके सामने समर्पित करते हैं। आपकी शांति की आवश्यकता हमें हर दिन से अधिक आज की इस रात में है। आप हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक, प्रेम और उद्धार के स्रोत हैं। हे प्रभु, आज दिन भर आपने हमें सुरक्षित रखा, हमारे मार्गों को संभाला। जब हम अनजाने में गलतियां कर बैठे तब भी आपने हमें त्यागा नहीं। आपके अनुग्रह और दया ने हमें बनाए रखा। हम इस दिन के हर छोटे बड़े अनुभव के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम में ही हमें शांति मिली, आपके वचनों से हमें जीवन की राह मिली और आपके नाम में हमें शक्ति मिली। प्रभु, हम आपसे क्षमा मांगते हैं उन सभी पापों और भूलों के लिए जो हमने आज किए। हमारी कमजोरियों, संकोचों और स्वार्थों के कारण हमने कई बार आपके मार्ग से भटकने की कोशिश की। आपने हमें अनेक अवसर दिए, पर हम उन्हें पूरी तरह नहीं समझ पाए। हमारी आत्मा को शुद्ध कीजिए, हमारे विचारों को आपके अनुसार बनाए और हमें आत्मिक रूप से बल दीजिए कि हम फिर कभी अंधकार में न चलें। हे यीशु, इस रात जब पूरी सृष्टि विश्राम कर रही है, तब हम आपकी उपस्थिति में सच्चे हृदय से विनती करते हैं कि आप हमारे जीवन में काम करें। हमारी आवश्यकताओं को आप भली भांति जानते हैं, हमारी आशाओं और चिंताओं को आप पूरी तरह समझते हैं। हमें आपकी आत्मा की उपस्थिति चाहिए, जो हमें सांत्वना दे, हमारी आत्मा को ऊंचा उठाए और हमें आपकी इच्छा के अनुसार चलने के योग्य बनाए। प्रभु, इस रात हम आपके अनुग्रह की छाया में सोना चाहते हैं। हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे बच्चों, हमारे माता पिता और हमसे जुड़े सभी लोगों की रक्षा कीजिए। आपके दूत हमारे चारों ओर तंबू की तरह डेरा डालें और हमें शत्रु की हर योजना से बचाएं। आप हमारे विचारों को शांति दें, हमारे हृदय में प्रेम भरें और हमें मीठी नींद दें, ताकि जब हम कल जागें तो आपकी नई करुणा और कृपा से नया दिन आरंभ करें। हे प्रभु, हम इस समय उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो संकट में हैं, जो रोग से पीड़ित हैं, जो अकेले हैं, जिनके पास भोजन, वस्त्र या निवास नहीं है। आप उन पर अपनी करुणा बरसाए। जो लोग मानसिक रूप से अशांत हैं, जो आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं, जो अवसाद में हैं, कृपया आप उनके जीवन में प्रकाश बनिए। आप ही हैं जो हर अंधकार में ज्योति लाते हैं, आप ही हैं जो टूटे हुए दिलों को चंगा करते हैं। प्रभु यीशु, हम उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कलह और असहमति से जूझ रहे हैं। आप मेल मिलाप का स्रोत हैं, आप प्रेम और क्षमा का मार्ग दिखाते हैं। कृपया आप ऐसे घरों में अपनी उपस्थिति प्रकट कीजिए और उन्हें एकता का अनुभव कराइए। बच्चों में आज्ञाकारिता और माता पिता में धैर्य और प्रेम भरिए। हम इस रात राष्ट्र के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के नेताओं को न्याय, सत्य और सेवा की भावना दें। जो लोग भ्रष्टाचार, अन्याय और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें आप अपनी दया से परिवर्तन दें। हमारे देश को आप सुरक्षा दें, हमारे सैनिकों को आप बल और विवेक दें, हमारे किसानों को आप वर्षा और उपज दें, और हमारे युवाओं को आप एक अर्थपूर्ण जीवन की दिशा दिखाएं। हे प्रभु, हमें विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हम जानते हैं कि आप हमें छोड़ते नहीं, हमारे हर आह्वान पर ध्यान देते हैं। हमारी आत्मा को शांति दीजिए, हमारी रात को आपकी उपस्थिति से भर दीजिए, ताकि हम भय से मुक्त होकर विश्राम करें। हम आपके वचनों को अपने हृदय में सहेजना चाहते हैं। जैसा कि भजन संहिता में लिखा है, हे यहोवा, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा धाम रहा है। हम मानते हैं कि आप कल भी हमारे साथ थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। इसलिए हम चिंता नहीं करते, बल्कि अपने सभी भय, चिंता और थकावट को आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु, जो लोग इस समय अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं, जो बेरोजगारी, रिश्तों की टूटन, आर्थिक संकट या स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, उन्हें आप नया साहस दीजिए। उनके लिए मार्ग खोलिए, चमत्कार कीजिए और उन्हें अनुभव कराइए कि आप जीवित परमेश्वर हैं, जो सुनते भी हैं और उत्तर भी देते हैं। हमें अपनी आत्मा की अगुवाई में चलने का अभ्यास दीजिए। जब हम निर्णय लें तो आप मार्गदर्शन दीजिए। जब हम थकें तो आप हमारी ढाल बनिए। जब हम गिरें तो आप हमें संभालिए। और जब हम आपकी स्तुति करें तो हमारा हृदय सच्चाई और आत्मा से भर जाए। हम रात में सोते समय भी यह स्मरण रखें कि आप हमारे साथ हैं और आपके हाथों में हमारा भविष्य सुरक्षित है। हमारे सपनों में आप हमें दर्शन दीजिए, हमारी आत्मा से बात कीजिए और अगली सुबह हमें नई ताजगी के साथ उठाए। हम आपको धन्यवाद कहते हैं, हे यीशु, आपके बलिदान के लिए, आपके लहू से हमें शुद्ध करने के लिए और हमें नया जीवन देने के लिए। आप ही हमारे जीवन का केंद्र हैं और हम हर समय आप में बने रहना चाहते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।